तो एक बात मैंने पिछली मीटिंग में कही है, पता नहीं आप सब लोग उसको ढूंढे, गूगल पे जाके ढूंढे, सब कुछ अवेलेबल है। यहां सावरकर के परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं, ये बीच बीच में मुझे चीजें भेजते रहते हैं। एक कपूर कमीशन बना था गांधी जी के मर्डर को लेकर के, और कोई जनसंघ और बीजेपी की सरकार ने नहीं बनाया था, कोई आरएसएस ने नहीं बनाया था। वो कपूर कमीशन के अंदर जो चीजें रिकॉर्ड गई हैं उसको भी जरा पब्लिक के सामने लाएं। आजकल तो इस बात की ज्यादा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी होनी चाहिए, तो इसकी भी फ्रीडम होनी चाहिए कि ये जो बने हुए हैं कमीशन, ये पब्लिक में आए, पब्लिक तय करेगी किसने मारा, कैसे मारा, कहां मारा और कौन कॉन्स्पिरेटर थे। पब्लिक में आने दीजिए। तो अगर इस देश में पहली मॉब लिंचिंग की बात की जाए जो ऑर्गेनाइज तरीके से की गई, वो तो पूना में गांधी जी की हत्या से 3 दिन पहले वहां के एक कलेक्टर के घर में एक साहब पहुंचे थे, सिर्फ ये बताने के लिए, ये उस कपूर कमीशन के अंदर ये लिखा हुआ है। वो पहुंचा, उसने कहा कि पूना में ब्राह्मणों का बड़े लेवल पर कत्ल होने वाला है क्योंकि 3 दिन बाद गांधी जी की हत्या होने वाली है। यह बयान कपूर कमीशन में दर्ज है। उसका पति कलेक्टर था, उस जमाने मोबाइल वगैरह नहीं थे, फिर भी उसको यह खबर पहुंचा दी गई और उसने उस पर नोट बना के भेजा कि ऐसी ऐसी मुझे खबर मिली है। दिल्ली में वो फाइल किसने छुपा दी? उस पर कोई अमल क्यों नहीं हुआ? तो अगर इस देश में कोई ऑर्गेनाइज मॉब लिंचिंग हुई है तो वो पूना में पहले ब्राह्मणों की हुई है, उसके बाद सरदारों की हुई है, उसके बाद कश्मीरी पंडितों की हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट को मैंने इस दरमियान कभी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए चिंतित हो कि मॉब लिंचिंग हुई है, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस मॉब लिंचिंग, गवर्नमेंट शुड टेक इंस्टेंट एक्शन। यह हेडलाइन मैंने देश के अखबारों की बनते नहीं देखा। 1990 में मैंने कोई टेलीविजन नहीं देखा कि किसी अखबार ने अपनी बैरन हेडलाइन बनाई हो। कश्मीर के अलावा चाहे पंजाब का मामला हो, कभी मैंने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उस पर नोटिस ले लिया हो। लेकिन गाजियाबाद की एक घटना ने पूरे सुप्रीम कोर्ट को हिला दिया। तो ये जो आपकी सेंसिटिविटी है ये मक्कारी से भरी हुई है। आप शामिल हैं, आप काले कोर्ट में बैठ करके इस हत्याओं के जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने समय रहते ना तो उस पर सुओ मोटो लिया, और जब लोग आपके पास गए कि इस पर सुनवाई हो तो आपने क्या जवाब दिया? आपने कहा कि अब केस पुराना हो गया है, अब इसके रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे। इस देश में कितनी सेलेक्टिव मक्कारी है। इस देश को, इस देश की व्यवस्था ने खोखला कर दिया है। लोगों को बड़ा शौक है। आप पॉलिटिशियन को गाली देना बहुत आसान है इस देश के अंदर, आप दे दीजिए। ब्यूरोक्रेट को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन मैं कभी कभी इस बात को बड़ी संजीदगी से सोचता हूं कि जो पॉलिटिशियन है, अच्छा है बुरा है वो एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन एक पॉलिटिशियन 15-20 लाख लोगों के बीच में जाता है, 5 साल बाद में जाता है। अब तो मुझे लगता है कि शायद परंपरा जो है 5 साल बाद ही आएगी, पहले 1.5 साल बाद आ जाती थी। वो जाता है, उनका मैंडेट लेता है, उनके मैंडेट के बाद बैठता है। एक ब्यूरोक्रेट पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी, तब जाकर के आईएएस और पीसीएस बनता है। लेकिन यह कमाल की जुडिशरी है, जो जाने वाले चीफ जस्टिस होते हैं वो आने वाले का नाम बता के चले जाते हैं, और इन पे सवाल नहीं होगा क्योंकि इनको अल्लाह मियां ने डायरेक्ट भेजा है। तो अगर ब्यूरोक्रेट पे सवाल उठ सकता है, पॉलिटिशियन पे सवाल उठ सकता है, प्रधानमंत्री पे सवाल उठ सकता है, तो भाई ये जुडिशरी को किसने ये कवच पहना दिया है कि इनके ऊपर बात ही नहीं होगी? क्यों नहीं होगी इनके ऊपर बात? ये कंटेम्प्ट को कोर्ट से डराएंगे? देश बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट बड़ी है? सुप्रीम कोर्ट देश के लिए बनी है कि देश सुप्रीम कोर्ट के लिए बना है? और आप दिखते तो हैं, सबके काले कोट हैं, लेकिन आपका एजेंडा कुछ और है। इसलिए सबरीमलाई के ऊपर जब बात होती है तो आपका रुख कुछ और होता है। तब आप ताकत के साथ अपनी बात को मनवाते हैं कि 1000 साल पुरानी परंपरा को आप तय करेंगे, कानून तय करेगा किसी की आस्था को।
ये कब से आस्था तय होने लगी? और आपकी आस्था किसमें है भगवान जाने। आपकी आस्था है भी कि नहीं है? तो आपने 1000 साल पुरानी परंपरा को धराशायी कर दिया, क्योंकि आपको सडन लग रहा था जेंडर जस्टिस की बात आप कर रहे थे। कोर्ट तय करता है जेंडर जस्टिस। जिस जेंडर जस्टिस को लेकर के चीफ जस्टिस साहब बड़े चिंतित थे, उसी जेंडर ने जस्टिस काफूर हो गया। जेंडर जस्टिस हवा में उड़ गया फौरन। पहुंच गए 16वीं सदी में और यह कहा कि जिस महिला ने मुझ पे आरोप लगाया है, यह मुझ पे नहीं जुडिशरी पे हमला है। आप पे हमला हो तो को राष्ट्र पे हमला है, और हम पे हमला हो तो क्या ये आपका मामला है? तो ये पाखंड इस देश में नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। अरे अगर सुप्रीम कोर्ट पूरे आदर के साथ एक आजाद भारत में एक आजाद नागरिक की हैसियत में, क्या मुझे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले यकायक सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि राफेल के बारे में हमें तय करना है, क्योंकि सारे लोग डिफेंस की ट्रेनिंग लेके आए हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे बनता है। तो आप राफेल के ऊपर एक प्रोफेशनल माफिया जो दिल्ली में आपकी कनाइविंग्स में काम करता है, आप एक पीआईएल एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब तक चुनाव का पीरियड था तब तक रोज नोटिस जारी हो रहे थे, आज राफेल में यह नोटिस आया है, आज सरकार को यह जवाब देना है। यह मैं उनका चरित्र बताने के लिए कर रहा हूं। और जब विधानसभा का रिजल्ट आपके हिसाब से ठीक आ गया तो उन्होंने कहा अब राफेल की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा सरकार को क्लीन चिट दे दी। लेकिन यह गलतफहमी हो गई उनको लगा कि देश राजस्थान है। मैंने कहा देश राजस्थान नहीं है, देश में राजस्थान है। उन्हीं लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट चुराया कि कुछ लोग 2014 में मंत्री नहीं बन पाए थे लेकिन 2002 में मंत्री थे, तो अपने जमाने के कुछ कारिंदों को अपॉइंट करके गए होंगे मिनिस्ट्री में। उन्हीं की मदद से उन लोगों ने ये कागज निकाले और वो चोरी के डॉक्यूमेंट लोकसभा के चुनाव घोषित हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिर दोबारा से रिव्यू सुनेंगे इसके ऊपर, क्योंकि उनको तो खून लग गया था। और वो चोरी के डॉक्यूमेंट से आपने राफेल पे दोबारा से रिव्यू पिटीशन सुनना शुरू कर दी। ये बात अलग है कि वो किसी लायक ही नहीं रहे। देश ने मैंडेट राफेल पे भी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट पे भी दे दिया। अब उनकी समस्या यह है कि खुद बचाएं या साख को बचाएं। इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी। मैं ये मानता हूं कि कोई सरकार आती है तो कोई ये हो कि जो हम सोचते हैं सब कुछ वो कर देगी, ऐसा नहीं होता है। सरकारों के अपने कंपल्शंस होते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट होती है। लेकिन उस प्रायोरिटी लिस्ट को जो आपने दी है 1, 2, 3 और जो 23 मई को आपने किया है, यह सरकार उसी प्रायोरिटी पे चलेगी। यह दबाव बना के रखिएगा, यह सोच के मत छोड़ दीजिएगा सरकार हमने बना ली है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब प्राइम मिनिस्टर आएंगे, गृह मंत्री आएगा, पूछेगा घर पे दरवाजा खटखटा के, भाई सब बच्चे ठीक ठाक हैं आपके, मैं जाऊं? यह मत सोचिएगा।